नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी इस YouTube निःशुल्क प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल साहब इंग्लिश। अपनी सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के अंदर आपका वहां पर, जिसमें पार्ट नंबर 20 है आपका। और इसमें अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहां से आपने पीछे वाले सवाल छोड़ रखे हैं उसके आगे बढ़े आपका, जहां पर 1 नोट 1। और इसके अंदर आपको देखना क्या बेटा, इसका एंटोनिम देखना। एंटोनिम का मतलब आपका वहां पर विलोम शब्द आपको वहां पर देखना है। एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना, ठीक है। और अब आप इसके विपरीत अवस्था में चले जाएं तो एक्नॉलेज वाला जो पार्ट है उसके विपरीत में जाएगा, किसी चीज को आपका मना करने के लिए जाएगा। और मना करने वाले पार्ट को अपन बोलेंगे बेटा वहां पर आपका डिनाई करना, ठीक है। तो यहां से ये चीजें आपकी क्या हो जाएंगी बेटा जी, बाहर हो जाएंगी, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाएं आपका एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब किसी चीज से क्या होता है, निवृत्त होना, मतलब आपका वहां पर परे हो जाना, ठीक है। उसके संबंध में अपन एक वर्ड काम में लेते हैं, बताओ कौन सा बेटा जी आपका वहां पर, एब्स्टेन वाला, ठीक है। अब इसमें एब्स्टेन का आपको अपोजिट देखना है, इसका एंटोनिम है वो आपको वहां पर समझना है। एक बार फिर से इस चीज की स्पेलिंग है वो तैयार कर लीजिएगा। इसके स्पेलिंग बेटा क्या है, ABSTAIN। क्या बनता है, ABSTAIN, ठीक है। ये किस में चला जाएगा बताओ, देखिए आपका वहां पर एब्स्टेन वाले पार्ट में चला जाएगा। एब्स्टेन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करते हो आपका वहां पर बचने की स्थिति में आते हो, किसी चीज को वहां पर हटाने की स्थिति में आते हो, वो किस में चला जाता है आपका वहां पर एब्स्टेन में चला जाता है, ठीक है। और एब्स्टेन है, एब्स्टेन का जो एंटोनिम जब आप लेते हो, इसका मतलब आप उस चीज से दूर नहीं जा रहे हो, ठीक है, बल्कि उस चीज के नजदीक आना वहां पर चाहते हो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि किसी भी आंसर की में जब आप इन चीजों को परखते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे आपको मिलता है तो वहां पर आपकी समस्याएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। रीजन क्या होता है कि वहां पर आप ऊपर वाला जो पार्ट होता है उस तक ही सीमित रहते हैं, फिर नीचे वाली चीजों में आप उन पर गौर नहीं करते हैं, ठीक है। तो एब्स्टेन, एब्स्टेन का मतलब क्या होता है, जहां पर चीजों को अलग करना होता है आपका वहां पर, ठीक है। और इसका उल्टा अपन लेना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है उन चीजों को वहां पर सेलेक्ट करना होता है, उनको वहां पर आपका अपनाना रहता है। तो यहां जो हमें वर्ड दिया गया बेटा, इस वर्ड में एक बार चेक करना आप अपने पास में। एब्स्टेन का मतलब होता है चीजों से निवृत्त होना, परे हो जाना, अलग हो जाना आपका। तो इसमें चीजों से जुड़ने के लिए जो वर्ड अपने पास आएगा वो कौन सा आ जाएगा आपका, परशु आ जाएगा, ठीक है। इसमें अपन एंटोनिम की बात कर रहे हैं, वहां पर सिनोनिम की बात इसके अंदर नहीं कर रहे हैं, ठीक। अगले सवाल पे चले आए, बारबेरस। बारबेरस के मायने क्या होते हैं बेटा जी, आपका जंगली होना या फिर असभ्य होना। तो इसका उल्टा मीनिंग हो जाएगा सभ्य होना। और सभ्य होने को अपन क्या कह सकते हैं वहां पर आपका, सिविलाइज्ड करना। बाकी चीजों से यहां पर कोई रिलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 2 सवाल आपने फर्स्ट किए हैं। अब एक हल्का सा थोड़ा सा आप गेप लेके इसे कर सकते हैं। कैलव वर्ड क्या बेटा जी आपका वहां पर, कैलव है, ठीक है। अब ये जो वर्ड आपको देखने को मिल रहा है कैलव, इसका स्पेलिंग है वो तुम्हें पता होना चाहिए। पहले स्पेलिंग क्या दिया हो बेटा जी, CALLOW, CALLOW, ठीक है। ये सेंस किस में चला जाएगा आपका वहां पर, कैलो में चला जाएगा। जो बंदा क्या होता है आपका वहां पर, जो बिल्कुल अनुभवहीन होता है, ठीक है, मतलब अनअभ्यस्त होता है, ऐसा लगता है नोवाइस है या फिर आपका वहां पर नौसिखिया है, उस बंदे को अपन क्या कहेंगे वहां पर आपका केलव कहेंगे, ठीक है। और जो बंदा क्या होता है, थोड़ा सा अपने पास में हल्का सा भी अनुभव वाला होता है, जिसे अपन एक्सपीरियंस्ड का नाम वहां पर देना चाहते हैं, ठीक है। कुल मिला के वो बंदा अपने साथ में कुछ अटैच रखने वाला होता है, कुछ जोड़ने वाला होता है, उसे अपन क्या कहते हैं बताओ, देखिए आपका वहां पर अनुभव युक्त कहते हैं, एक्सपीरियंस्ड। ऐसा पैटर्न वहां पर आपको देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक बार आप ये सोचिएगा, दूसरे और तीसरे से मतलब नहीं है, पहले और चौथे में निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे बेटा तो यहां पर एक चीज ये ध्यान रखना कि जो चीजें अपने आप में कैसे होती हैं, थोड़ी सी जटिल स्तरीय होती हैं, जो वहां पर अनुभव के साथ आती हैं, तजुर्बे के साथ आती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सोफिस्टिकेटेड कहा जाता है। क्या बोलेंगे बेटा आपका वहां पर, सोफिस्टिकेटेड। ये होता है आपका अनुभवहीन और सोफिस्टिकेटेड होता है अनुभव के साथ में। फिर अगला पार्ट ले लीजिएगा, इसमें आपका वहां पर अगले पैटर्न में आपको मिल रहा है योलॉजिस्टिक। क्या वर्ड है बेटा जी आपका वहां पर, योलॉजिस्टिक। एक बार इसका स्पेलिंग भी आप तैयार कर लीजिए, फिर इसके मीनिंग पे आप वहां पर चले जाएंगे। स्पेलिंग है EULOGISTIC, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसे बेटा जी आपका वहां पर, योलॉजिस्टिक पढ़ेंगे आपका। और योलॉजिस्टिक का मीनिंग ये होता है जहां पर व्यक्ति विशेष क्या होता है, किसी को वहां आपकी प्रशंसा देता है, किसी की भूरी भूरी प्रशंसा करता है, किसी की वहां पर आपकी तारीफ के पुल बांधने का काम करता है, किसी को वहां पर बहुत अच्छा बताने की कोशिश करता है। तो इसका उल्टा सेंस अगर अपन लेना चाहेंगे तो उल्टा सेंस होता है जो आलोचनात्मक स्थिति में आता है, किसी की निंदनीय स्थिति है उसके साथ में से आपका वहां पर बताता है, उसे क्या कहेंगे आपका, क्रिटिकल। 1 नोट 6 पे आ जाओ, मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट का मतलब होता है जो चीजें क्या होती हैं आपकी भव्य
होती हैं, विशाल होती हैं, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं, मैग्निफिसेंट, और देखने में बहुत शानदार लगती है, उन्हें आपका मैग्निफिसेंट कहा जाता है। तो एक बार फिर से यहां पर आप इसकी स्पेलिंग है उस स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं आपका, और स्पेलिंग इसमें क्या बनेगी बेटा आपका वहां पर MAGNIFICENT, ठीक है, मैग्निफिसेंट। और मैग्निफिसेंट का उल्टा होता है जो चीजें क्या होती हैं आपके पास में काफी कमजोर होती हैं आपका वहां पर, ठीक है, बहुत ही झूठी और अधूरी होती हैं, जिनका कोई बेस नहीं होता, जिनका कोई आधार नहीं होता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं बताओ आपका वहां पर, इसका विपरीत कहेंगे। तो मैग्निफिसेंट का उल्टा क्या हो सकता आपका, हल्का हो सकता है, लिटिल हो सकता है, ठीक है, लाइट हो सकता है आपका वहां पर, चीप हो सकता है, ऐसे वर्ड इसमें काम में लिए जाते हैं। लेकिन जो हमें नजदीकी अर्थ इसमें मिल रहा है वो बताओ कौन सा आपका वहां पर, फेक वाला। ये जो बाकी शब्द आप देख रहे हो, जैसे ग्रैंड का है, यूज का है, वेरी लार्ज का, बेटा ये इसके क्या है, सिनोनिम है आपका, ठीक है। अच्छा वर्ड ये इसके लिए चीप आता, आपका हल्का आता, उसे अपन वहां पर इसका एंटोनिम एग्जैक्ट मानते हैं। अब अगले पेपर सेटर ने जो दिया उसी के अंदर से अपन निकालेंगे। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो कौन सा बेटा जी आपका, बामी, बाल्मी, ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा, क्या बोला जाएगा इसे आपका, बामी पढ़ा जाएगा। इसका स्पेलिंग पीछे वाले की तरह एक बार मेरे साथ में आप रिपीट कर दें, बताओ इसका स्पेल आप करेंगे, इसकी वर्तनी बताएंगे, वो कैसी बनेगी बताओ, BALMY, ठीक है। जब आप बामी की बात करते हैं तो यहां बामी के जो अपोजिट होते हैं वो कैसे रहेंगे, जहां पर चीजें आपकी वहां पर क्या होती हैं, कठोर होती हैं। बामी का मतलब होता है नरम, मुलायम, आपको आराम पहुंचाने वाला, आपको सूद करने वाला, आपको रिलैक्स करने वाला, उसे क्या कहा जाता है, बामी कहा जाता है। और इसके उल्टे की अगर आप बात करते हैं तो वो रह जाता है बेटा आपका वहां पर कठोर है, या फिर जटिल है, या फिर आपका क्लिष्ट है, या फिर आपका मोटे पार्ट का, उसे क्या कहा जाएगा वहां पर, हार्ड कहा जाएगा। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट वाला हिस्सा आपका डसाइल, इसका उच्चारण सुन लेना क्या है बेटा जी आपका वहां पर, डसाइल है। और जब आप डसाइल को पढ़ते हैं तो इसका स्पेलिंग फिर से आप देखेंगे, स्पेलिंग सब शब्द की याद कर लेना, वहां पर एक भी आपको छोड़ना नहीं है। डसाइल के मायने होते हैं आपका जहां पर चीजें हैं वो आज्ञाकारी होती है, विवेकी होती है आपका वहां पर, ठीक है, या फिर एक तरीके से ये कहते हैं कि आपको किसी ना किसी रूप में चीजें हैं वो आपकी मर्जी के खिलाफ रहती हैं, लेकिन आपको आज्ञा का पालन करना पड़ता है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पाते, जो आपको ऑर्डर है उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसी के तदनुरूप, उसी के तदुपरांत आपको वो कार्य वहां पर करना पड़ता है। तो डसाइल का उल्टा होगा विलफुल, ठीक है। और विलफुल का जो बेटर स्पेलिंग है मॉडर्न, वो ये बेटा ये होता है जिसमें एल को 2 बार बीच में लिखना नहीं पड़ता है। विलफुल अपनी मर्जी का मालिक होता है और डसाइल अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता, जो उसे आदेश दिया जाता है उसी के अनुसार वो चीज वहां पर चलती है। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ आपका एडमॉनिश। एडमॉनिश का मतलब क्या रहता है, उससे पहले वही काम आपका हर आपके वर्ड की भांति, एडमॉनिश का स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए, ADMONISH, ठीक है। एडमॉनिश है, एडमॉनिश के मायने क्या रहेंगे वो आप पढ़ लीजिएगा। एडमॉनिश का मतलब होता है जब चीजें हैं, चीजों में आप किसी की निंदा करते हैं, ठीक है, या फिर आप क्या करते हैं, किसी को निरुत्साहित करते हैं, ठीक है, या किसी को आप वहां पर हल्का स्तर पे आंकते हैं, आलोचना कर देते हैं, किसी को नीचे दबाने की कोशिश आप वहां पर करते हैं, उसे क्या कहा जाता है आपका, एडमॉनिश कहा जाता है। मतलब आप उनके पक्ष में नहीं आते हैं, ठीक है, बल्कि उनके विपक्ष में जाते हैं, तो चीजों को दबाने की कोशिश करते हैं, आप चीजों को वहां पर हटाने की कोशिश करते हैं, उन्हें एडमॉनिश का नाम वहां पर दिया जाता है। एक बार फिर से बोल देता हूं, एडमॉनिश का मतलब होता है चीजों को क्या करना, आपका डांटना, फटकारना, ठीक है, या किसी को नीचा दिखाना, एडमॉनिश में आता है। जब आप इसके उल्टे में चलते हैं तो इसका मतलब होता है किसी की आप वहां पर प्रशंसा करते हैं, किसी को आप वहां पर आगे बढ़ने की बात करते हैं, किसी को आप वहां पर उत्साहित करने की बात करते हैं, वो बेटा किस में चला जाता है आपका वहां पर, एडमॉनिश के अपोजिट में, उसके विलोम शब्द में आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा सवाल आपके लिए वहां पर बनता है, ठीक है। एडमॉनिश है, अगर उसका सिनोनिम समानार्थी आप छांटते हैं उसका मीनिंग क्या होता है बेटा आपका वहां पर, डांटना फटकारना होता है। लेकिन जब आप इन चीजों को उल्टा लेकर चलते हैं, ठीक है, तो वहां पर एडमॉनिश का जो एक विपरीत भाग होता है वो भाग बेटा वहां पर कौन सा आ जाएगा आपका, वहां पर किसी चीज को क्या करना बेटा जी आपका वहां पर इंकरेज करना, उसे उत्साहित करना, उसके साथ में से आपका वहां पर जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न इसके साथ में आपका जुड़ता है। अगले सवाल पे आ जाओ। फिर ये गौर करना, जो अभी आज आप क्लास स्टार्ट यहां पर कर चुके हैं ना, तो यहां पर ये चीजें जो आप पढ़ रहे हैं बेटा, यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, इनका एंटोनिम पढ़ रहे हैं, इसका विलोम शब्द वहां पर देख रहे हैं, यहां मैं लिख देता हूं ताकि आपको तकलीफ वहां पर ना हो। इन सब के आप वहां पर क्या पढ़ रहे हैं बेटा जी, अपोजिट पढ़ रहे हैं। अपोजिट का मतलब आपका विलोम शब्द पढ़ रहे हैं। दूसरी भाषा में अगर मैं इसे कहना चाहूं तो बेटा जी इसे क्या कहा जाएगा आपका वहां पर, एंटोनिम कहा जाएगा, विलोम शब्द के रूप में से वहां पर आपका आंका जाएगा, ठीक है। तो अगली बात पे यहां पर आ जाए, आपका वहां पर क्वेश्चन नंबर है आपके पास में, और ये क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका वहां पर 1 और उसके साथ में वहां पर 9 हो गया, 110 110 वाला, ठीक है। 110 वाले में आपको इतना ही देखना है कि अपने पास में फर्टिव है,
फर्टिव के मायने क्या होते हैं, बाकी चीजें आप आराम से वहां पर छांट लेंगे। तो पहले फर्टिव का स्पेलिंग देख लीजिए, FURTIVE। बताओ क्या वर्ड है बेटा जी आपका वहां पर, FURTIVE। अब फर्टिव है, तो फर्टिव के मायने क्या होते हैं, जब आप कोई छायादार होता है, ठीक है, अंधेरे में होता है, थोड़ा सा वहां पर आपका ढका हुआ सा होता है, उसे क्या कहा जाता है बताओ, देखिए आपका वहां पर फर्टिव कहा जाता है। जब इसके उल्टे में आप लेकर चलते हैं तो इसका मतलब चीजें क्या होती हैं, बिल्कुल आपके पास में सामने होती हैं, खुली होती हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है बताओ, देखिए आपका वहां पर फर्टिव कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से इस चीज के लिए बोल दीजिएगा, वहां पर आपका फर्टिव का मतलब क्या होता है, FURTIVE का, जहां पर चीजें क्या होती हैं आपकी बेटा, वहां पर ढकी हुई होती हैं, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि चीजें कैसी रहती हैं आपकी, वहां पर किसी ना किसी रूप में आपके सामने आने वाली नहीं रहती। तो पहले तो इसका जो मीनिंग है, ठीक है, वो मीनिंग आपको इजीली, अब मैं जैसे साइड में खड़े होकर बोल रहा हूं तो आपको ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए कि भाई हमें फर्टिव का मीनिंग आता है या फिर नहीं आता है, क्योंकि आप सीधा रट्टा मारे उससे बढ़िया एक काम कर सकते हैं कि आप इसका अर्थ है उस अर्थ को भी वहां पर लिख सकते हैं। फर्टिव का मतलब किसी चीज को आपने गुपचुप में रखा है, चुराया हुआ है, ठीक है, उस चीज को आपने कहीं पर हटाया नहीं है, ठीक है, मतलब आपने उसको गुपचुप में वहां पर रखा, उसे क्या कहा जाता है आपका फर्टिव कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो चीज फर्टिव नहीं है, ठीक है, उसको अगर मैं बोलूंगा तो फर्टिव का जो सेंस नहीं है ना, वो फर्टिव वाला सेंस ऐसा होगा जहां पर चीजें गुपचुप में नहीं है आपका, कहीं पर भी आपसे छिपाई हुई नहीं है, उन्हें अपन क्या बोलेंगे बेटा जी आपका वहां पर फर्टिव नहीं होना कहेंगे। तो पहले इसका मीनिंग लिख लेना आपका वहां पर, फर्टिव के मायने क्या है, जो चीज आपकी गुपचुप में है या फिर आपकी छिपाई हुई है। फर्टिव क्या होता है, जिस चीज को आप छिपा के रखते हैं, तो इसके उल्टे में क्या होगा, जिसे आप सीधे सीधे किसी के सामने लेकर चले जाते हैं, उसे क्या कह दिया जाता है बेटा आपका वहां पर फर्टिव बोल दिया जाता है। तो ये छिपे हुए में, और स्ट्रेट कौन सा होता है, जिसे सीधे सीधे सबके सामने रख दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 111 है आपका, इसे कहते हैं ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, जब बंदा क्या होता है, टोटली जिद्दी होता है, मतलब अपनी बात पर अड़ जाता है और उससे वहां पर वो पीछे हटने की बात करता ही नहीं है, वो ये चाहता है कि जो मैंने कह दिया मतलब कह दिया, इसमें किसी प्रकार का चेंज वहां पर नहीं होगा। लेकिन इसका उल्टा क्या होगा, जिसमें थोड़ा बहुत उदारता का भाव देखने को मिलता है कि वो अपने विचार में, अपनी बातों में क्या कर सकता है, परिवर्तन लेकर आ सकता है, उसे बेटा क्या कहा जाता है बताओ, देखिए आपका वहां पर फ्लेक्सिबल कहा जाता है, जिसमें उतार चढ़ाव आ जाते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग आपका शामिल हो सकता है। 112 इसमें वर्ड लिखा हुआ तुम्हारा डिक्राई, ठीक है, ये वर्ड बहुत बार तुमसे पूछा जा चुका है आपका वहां पर। डिक्राई का मतलब क्या होता है, किसी के लिए आप वहां पर निंदा का पार्ट लेते हो, ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा, अगले की आप क्या करते हो वहां पर प्रशंसा करते हो, उसे क्या कहा जाता है बेटा जी आपका वहां पर डिक्राई कहा जाता है। निंदा के लिए, प्रशंसा करने के लिए क्या बोलेंगे आपका प्रेज करना। बहुत फास्ट चल रहा आपका। फिर है हॉर्स। हॉर्स का मतलब जो चीजें क्या होती हैं, थोड़ी कठोर होती हैं, ठीक है, जो थोड़ी सी आपकी वहां पर हार्ड होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा आपका कोर्स हॉर्स कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर इसका उल्टा क्या होगा, जो आराम के साथ में बड़े ही चिकने मुलायम अंदाज में होता है, आपके सॉफ्ट अंदाज में होता है, उसे अपन क्या बोल देंगे बेटा जी आपका स्मूथ बोल देंगे, ठीक है। हॉर्स का मतलब क्या होता है, जो चीजें कैसी होती हैं आपकी कर्कश होती हैं, ठीक है, जो चीजें कैसी होती हैं हार्ड होती हैं, जो चिकनी और मुलायम होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा जी आपका वहां पर स्मूथ कहा जाता है, ठीक है। अगले पार्ट में आप यहां पर आएंगे तो इस पैटर्न के अंदर यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा जी आपका डेबनेर। एक वर्ड है आपका डेबनेर, ये आपको पढ़ना आना चाहिए। और डेबनेर है, डेबनेर के मायने क्या होते हैं, जहां पर आप क्या करते हैं, पूर्णतया खुश रहते हैं, ठीक है, हद से ज्यादा खुश रहते हैं, उसे आपका वहां पर डेबनेर कहा जाता है। उल्टा इसमें क्या आएगा, जहां पर खुशी का भाव नहीं होता है, खुशी रहित होता है, प्रसन्नचित्त नहीं होता, प्रसन्नता से रहित होता है, हर्ष रहित होता है, बिना किसी खुशी के होता है, चीयरलेस, उसे वहां पर इसके उल्टे में एंटोनी में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका सवेटी। बताओ क्या वर्ड है बेटा जी आपका वहां पर सवेटी। इस तरीके से बोला जाएगा। सवेटी का मतलब होता है सभ्य तरीके से व्यवहार करना। क्या बोलेंगे बेटा इसे आपका वहां पर सभ्य तरीके से व्यवहार करना। और इसका उल्टा ये होगा, जहां पर आप अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, किसी के साथ में बुरा व्यवहार करते हैं, बेटा जी उसे क्या कह दिया जाएगा आपका, किसी के साथ क्या करना, मिसबिहेवियर करना या फिर अभद्र व्यवहार वहां पर करना। अगले पार्ट में आता है एक्सपगेट। क्या बोलते हैं बेटा आपका एक्सपगेट। एक्सपगेट का मतलब किसी की अनुमति है वो नहीं देना, किसी को वहां पर आज्ञा नहीं देना, किसी को इजाजत नहीं देना, उसे कहते हैं एक्सपगेट। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी को इजाजत देना, किसी को अनुमति देना, किसी को अलाउ करना, आपका वो किस में आ जाएगा, परमिट करने में। क्वेश्चन नंबर 117 देखो आपका वर्चुअस। ये भी बहुत बार आया है। वर्चुअस का मतलब होता है जो सद्गुणी होता है, अच्छा होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा, जो अपराधी होता है दुर्गुणी होता है। दुर्गुणी और अपराधी को अपन क्या कहेंगे बेटा जी आपका वहां पर सिंफल। सिंफुल नहीं बेटा, क्या कहेंगे,
सिंफल ऐसा कह दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 पे आ जाओ। विकेट, विकेट का मतलब क्या होता है? जो दुष्ट होता है, ठीक है। और दुष्ट का उल्टा क्या होगा? जो आदमी अपनी जगह सही होता है, न्यायोचित होता है, अच्छा होता है, विवेक संगत होता है, तर्क संगत होता है, उसे क्या कहा जाता है? राइटियस। विकेट दुष्ट होता है, राइटियस आपका बिल्कुल भला मानस होता है। 119 पे आ जाओ। ये वर्ड है आपके पास में वहां पर कौन सा? चैग्रिन। इसका उच्चारण सुन लेना बेटा जी, क्या बताओ देखिए आपका वहां पर चैग्रिन, ठीक है। इसका मतलब होता है दुख, दर्द होता है, परेशानी होती है, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा? जहां पर आनंद आता है, खुशियां आती हैं, जिन्हें अपन क्या पढ़ते हैं? आपका प्लेजर। क्या पढ़ेंगे बताओ देखिए आपका वहां पर? प्लेजर, इस तरीके से। फिर है 120, इसमें है डायबोलिकल। डायबोलिकल का मतलब होता है जो चीजें आपकी शैतानी होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? डायबोलिकल। मतलब अनैतिक होती हैं, शैतानी होती हैं, आपका राक्षसी प्रवृत्ति की होती हैं। तो इनका उल्टा बेटा क्या बनेगा? जहां पर चीजें आपकी वहां पर नैतिक होती हैं, देवी अवस्था की होती हैं, अच्छी अवस्था की होती हैं, आध्यात्मिक अवस्था की होती हैं, उन्हें बेटा क्या कह दिया जाएगा आपका वहां पर? मॉरल, ऐसा वहां पर बोल दिया जाएगा, ठीक है। अब एक चीज इसको तुम समझना, और कौन सी बात है वहां पर आपका कि अपने पास में डायबोलिकल है, डायबोलिकल का जो उल्टा आता है, ठीक है, वो पार्ट वहां पर कौन सा रहेगा बताओ देखिए आपका वहां पर? मॉरल रहेगा। तो आज भी एक फास्ट एंड फ्यूरियस क्लास में अपन ने वहां पर 40 वर्ड लिए हैं, काफी कम टाइम के अंदर अपन ने काफी ज्यादा चीजें वहां पर कवर की हैं। अब ये चीजें बार बार तुम्हारे सामने मैं रखता हूं इसलिए कि तुम छोटे टाइम के अंदर, कम समय के अंदर ज्यादा चीजें वहां पर सीख सको। तो वहां पर पिछली 3 क्लासेस है, उसमें थियरी की कोई बात नहीं आई, आपकी कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं आई, सीधा वर्ड का हिंदी अर्थ चाहिए आपका, ठीक है, और उसका सिनोनिम है कि एंटोनिम, इतना आपको चाहिए। बाकी 3 शब्दों पे अपन ने चर्चा क्यों नहीं की? क्योंकि टाइम थोड़ा सा लेंदी खींच जाता है। तो अपन एक क्लास में 40 वर्ड्स का टारगेट लेकर चल रहे थे। पिछली 3 क्लासेस में देखोगे तो 120 वर्ड्स, 120 वर्ड्स आपको वहां पर मिल चुके हैं। किसी डिक्शनरी में ढूंढने की आवश्यकता नहीं, कहीं गूगल करने की आवश्यकता आपको वहां पर नहीं पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में आपका वहां पर पार्ट नंबर 21 के अंदर आपका। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बेटा, लेकिन पढ़ते रहिए।